आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट का आरोप लगाया है। बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ सीएम केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने मारपीट की है। ये घटना सीएम हाउस में हुई, लेकिन कोई आधिकारिक रिपोर्ट इसको लेकर दर्ज नहीं कराई गई है। इस पूरे मामले में अब राष्ट्रीय महिला आयोग की एंट्री हो गई है। वो दिल्ली पुलिस को एक लेटर जारी करने के लिए पहुंचे और अब ये सुबह करीब 9 बजे दिल्ली पुलिस को कॉल आया था, जिसमें कॉलर ने अपना नाम आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल बताया। कॉल करने वाली महिला ने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री का पीए विभव कुमार पीट रहा है। ये कॉल सीएम हाउस से की गई है। प्रोटोकॉल के तहत दिल्ली पुलिस सीएम हाउस के अंदर नहीं जा सकती है। पीसीआर कॉल की सच्चाई आखिर क्या है, पुलिस इसका पता लगाने में जुटी हुई है। स्वाति मालीवाल का भी इस पर कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है, लेकिन पुलिस कह रही है स्वाति मालीवाल के नाम से कॉल आया और अब इस पूरे मामले को लेकर चूंकि चुनावी माहौल भी है और बीजेपी को बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा मिल गया है दिल्ली के भीतर, ऐसे में बीजेपी के एक के बाद एक बड़े चेहरे इस मामले को लेकर बयान भी दे रहे हैं, साथ ही साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर रहे हैं। क्या वाकई स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई है, ये बड़ा सवाल है। इस पूरे मामले पर बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने विभव कुमार पर आरोप लगाया है कि वो अरविंद केजरीवाल के आदेश पर चलते हैं और ये मामला गंभीर है। वो उनकी आदत ये पुरानी है। वो उनको किसी महिला को पुरुष का सम्मान करना तो आया नहीं, लेकिन जो कहते हैं ना सड़क छाप लोग, गुंडे, इस तरह की उनकी ज़बान है, इस तरह का उनका तरीका है, तौर तरीका है। और ख़ुद उनकी बदतमीज़ी की मैं शिकार रही हूँ और जलील करने में अरविंद केजरीवाल की यही स्ट्रैटेजी है। वो विभव कुमार से फ़ोन करवाते हैं या बुलवाते हैं और जो वो आदेश देते हैं विभव वही करते हैं। विभव का मकसद ही यही है। तो एक तरह के वो हेंचमैन हैं, उनके लिए काम करते हैं एक गुर्गे की तरह। दूसरी बात, एक महिला जो सांसद है, जो पुरानी साथी रही है और तो और जो DCW दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की अध्यक्ष रही है, वो इस तरह के इल्ज़ाम लगा रही है। सोचिए क्या हाल होगा और महिलाओं का। वो उनकी आदत ये पुरानी है। शाजिया इल्मी कह रही हैं ये तो पुरानी आदत है, इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं। बड़ा सवाल ये है कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए स्वाति मालीवाल जानी जाती हैं, उनके हक के लिए आवाज़ उठाती हैं, उनके हक के लिए लड़ाई लड़ती हैं। और ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से जो वो राज्यसभा सांसद हैं, क्या वाकई स्वाति मालीवाल के साथ ऐसी बदसलूकी हुई है, क्या मारपीट हुई है अरविंद केजरीवाल के पीए के जरिए? ये सवाल लगातार इसलिए बना हुआ है क्योंकि दिल्ली पुलिस के पास एक कॉल आती है। कॉल में ये कहा जाता है कि मैं सीएम हाउस से बोल रही हूं और मैं स्वाति मालीवाल हूं, आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद हूं, लेकिन यहाँ सीएम के पीए के जरिए मेरे साथ मारपीट हो रही है। दिल्ली पुलिस चूंकि प्रोटोकॉल का हिस्सा है, यूं ही सीएम आवास के अंदर घुस नहीं सकती है। ऐसे में दिल्ली पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। स्वाति मालीवाल पर निगाहें टिकी हुई हैं कि इस मामले पर उनका कोई रिएक्शन सामने आए, जो कि अब तक नहीं आया है। साथ ही साथ बीजेपी के लिए चुनावी माहौल में मिल गया है बड़ा मुद्दा और इसको लेकर लगातार बीजेपी के जो बड़े चेहरे हैं, बड़े नेता हैं, वो अब अलग अलग तरीके से इस पर सवाल उठा रहे हैं। आदित्य कुमार दिल्ली से इस खबर को लेकर लाइव जुड़ गए हमारे साथ। आदित्य, सबसे पहले तो सवाल यही कि जो अफवाह उड़ रही है स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की, उसमें कोई सच्चाई नजर आ रही है क्या? क्योंकि राजनीति खूब हो रही है। आदित्य, अनम्यूट कीजिए खुद को। जी बताऊं, माफी चाहता हूँ। पहली बात ये कि कल जो घटना हुई थी उसकी सूचना जो है दिल्ली पुलिस को मिली थी और दिल्ली पुलिस के डीसीपी जो नॉर्थ है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने सारी बात बताई थी कि किस तरह की घटना हुई। 9 साढ़े 9 बजे के बीच में स्वाति मालीवाल सीएम अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंचे थे। उसके बाद उनको कहा गया था कि वेट करने के लिए बाहर, ये पुलिस की तरफ से वर्जन नहीं है, लेकिन जो वहां पे मौजूद सीएम आवास के जो सूत्र हैं उनका कहना है कि स्वाति मालीवाल वहां मिलने पहुंची थी। उसके बाद जो किसी बात को लेकर के कहासुनी हुई थी और विभव कुमार जो है वो बहुत ही करीबी हैं और आज से नहीं, अरविंद केजरीवाल के बहुत पहले स्वाति मालीवाल भी उसी समय के जब अन्ना आंदोलन चल रहा था, अन्ना आंदोलन से पहले की ही दोस्ती उन सब में है। तो उस वक्त उनको जो है बाहर रुकने के लिए कहा गया, जो सीएम आवास के सूत्र बता रहे हैं। उसी भी चीज बात को लेकर के बात हुई थी और कुछ बात बनी बिगड़ी, इसके वजह से वहां पे कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जिसमें पुलिस को फोन करना पड़ा।
पुलिस को फोन करने के बाद वहां पर मौके पे पुलिस पहुंची। 2 कॉल हुए थे, 2 कॉल में एक कॉल में तो बताया गया कि उनके साथ मारपीट की गई है, दूसरे कॉल में विभव कुमार का नाम आया। उसके बाद जो है दिल्ली पुलिस जब मौके पर पहुंची तो दिल्ली पुलिस को वहां पे स्वाति मालीवाल नहीं मिली थी। स्वाति मालीवाल फिर बाद में जब पुलिस को सूचना दी कि हम थाने आकर के आपको शिकायत देंगे, उसको साढ़े 11 के बीच में जो है स्वाति मालीवाल थाने पहुंची थी और थाने वहां पहुंचने के बाद उन्होंने अपना मेडिकल चेकअप करवाने से मना किया था कि हम बाद में आकर चेकअप करवाएंगे। उसके बाद जो है उन्होंने कहा था कि लिखित शिकायत हम बाद में आकर के देंगे। उसके बाद 2 घंटे के बाद लगभग 12, साढ़े 12, 1 बजे के बीच में डीसीपी जो नॉर्थ है वो आए, मनोज मीना, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सारी घटना जो है पुलिस को बताई। उन्होंने कहा है कि एमपी मैम जो है उन्होंने किस तरह की शिकायत नहीं दी है। उसके बाद लेकिन सवालिया निशान ये उठता है कि स्वाति मालीवाल जो हर चीज को मुखर होकर के बात रखती हैं, हर विषय को लेकर के बात अपनी रखती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, मीडिया से मुखातिब होती हैं, वो अभी 24 घंटे हो चुके हैं। 24 घंटे में उनका किसी तरीके का कोई जवाब नहीं आया है, किसी तरीके से कोई बातचीत जो है मीडिया से नहीं की। हमने कोशिश की है उनसे बात करने की, कल भी हम ट्राई कर रहे थे उनके फोन को लगाने की, लेकिन उनका फोन उठा नहीं। आज भी हम कोशिश कर रहे थे कि उनसे किस तरीके से बात पूरे मसले पे अपनी बात को वो रखें, मीडिया के सामने में आखिर सच्चाई क्या है, क्योंकि अफवाह उड़ रही है बहुत सारी। कुछ चीजें ऐसी जिसको पॉलिटिकल कारण बताए जा रहे हैं, जिस वजह से ये सारी घटना हुई है, कुछ तरीके से जो है। लेकिन सवाल ये भी आदित्य है, स्वाति मालीवाल सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं, एक ही दिन में उनके कई पोस्ट होते हैं। अभी आपसे बात करते हुए मैंने उनका सोशल मीडिया अकाउंट देखा तो जो उनके पोस्ट हैं वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन पुराने हैं। ऐसे में क्या वाकई ऐसी कोई घटना घटी है? क्योंकि उसको लेकर सबूत तो अभी कोई सामने नहीं आया है, लेकिन अंदर की खबर ये है जो बीजेपी के सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि हाँ, इस खबर में सच्चाई हो सकती है। विजय कौशिक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता कांग्रेस। विजय जी, स्वाति मालीवाल जो महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के लिए आवाज उठाती है, खबर ऐसी है कि उनके साथ खुद मारपीट हो गई है। जी देखिए, कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर महिलाओं के खिलाफ होने वाली किसी भी हिंसा का विरोध करती है और वैसे भी स्वाति मालीवाल राज्यसभा की सांसद हैं। उन परिस्थितियों में अगर उच्च पदों पर बैठी हुई महिलाएं ही सुरक्षित नहीं हैं तो निश्चित तौर पर मोदी सरकार कटघरे में है। अब मुद्दा यह है कि उनके साथ मारपीट करने वाला कौन है या मारपीट करने वाले के पीछे कौन लोग हैं। चूंकि मारपीट करने वाला जो खबर है वो ये है कि सीएम हाउस अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची थी, वो वहां पर पीए से कुछ झड़प हुई है, वहां हुई है मारपीट। इसमें मोदी सरकार कहां से आ गई? मेरी बात सुनिए ना, इसमें मोदी सरकार यहाँ से आती है कि चूंकि स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने वाला सरकारी कर्मचारी है। भाई 2 ही चीजें हैं, या तो उसने केजरीवाल जी की पार्टी के कहने से मारपीट की है या मोदी जी की पार्टी के कहने से मारपीट की है। कर्मचारी तो सरकार का है ना। अब सवाल यह है कि भी जिस पार्टी ने राज्यसभा सांसद बनाया, विभव कुमार जिसका नाम है इस मारपीट में सामने आ रहा है, वो पीए है सीएम का, और कहा जा रहा है कि पुराने वक्त से साथ है। मान लीजिए, सुनिए, मान लीजिए भाजपा की तरफ से उसे लालच दे दिया गया हो कि भाई तुम स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करना और बाद में हम तुम्हें जो है पदोन्नति दे देंगे, तुम्हें ये कर देंगे, तुम्हारे लिए वो कर देंगे। तो आजकल भरोसा नहीं है ना कि क्या षड्यंत्र हो रहा हो। कि जब बीजेपी खुलेआम कह रही है कि अभी तो केजरीवाल एक मामले में गया, अभी से दूसरे मामले में जेल भेजेंगे, फिर तीसरे में भेजेंगे, तो भाई तुम सारे केसों में एक बार क्यों नहीं भेज रहे हो केजरीवाल को अंदर? पहली बात। दूसरी बात, अगर ये बीजेपी का षड्यंत्र है तो निश्चित तौर पर आप ये मानिए कि कोई भी महिला चुनाव लड़ रहे हैं, इंडिया अलायंस का हिस्सा है ना, फिर क्या? मेरी बात सुनिए, अगर केजरीवाल जी का हाथ है उन्हें पिटवाने पे तो निश्चित तौर से हम इसकी भर्त्सना करते हैं। हम केजरीवाल जी से इसका हिसाब मांगेंगे और जरूरत पड़ी तो हम गठबंधन भी तोड़ देंगे। मैं आपसे स्पष्ट कह रहा हूँ। लेकिन मैं ये दावा कर रहा हूँ कि जिन केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल को राज्यसभा का सांसद बनवाया वो उसे क्यों पिटवाएंगे? ठीक है विजय जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने कहा अगर आम आदमी पार्टी का वाकई हाथ है तो मैं इसकी निंदा करता हूं। आदित्य, आपका भी शुक्रिया अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने